सुप्रीम कोर्ट तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मौजूदा हुकूमत को अतकड़ी लगा के ले जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं अदालतें भी शायद थोड़ा बहुत ख्याल रखती हैं। आपने 115 को वायलेट किया, आपने हाई कोर्ट के फैसले पे जाके सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांगा। जिन बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंक कर, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं आ सकता, उसके पास कोई इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म नहीं है। उसका इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म है कि आपके इदारे उसके फैसले का एहतराम करें। अब बड़ी चोरी कैसी होती है बलोचिस्तान में? अभी तक ये जो पीएसडीपी बनी है, मेरे सामने पड़ा है, मैं इसको अभी आपको दिखाता हूं। इस पीएसडीपी में बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो डीएससी के फोरम से अप्रूव की गई, जबकि बलोचिस्तान में डीएससी का कंसेप्ट अभी तक ना तो इस बलोचिस्तान की असेंबली से कोई रूल, ना कोई एक्ट, कोई भी पास नहीं हुआ है। बाकी सूबों ने इस पे कानून साजी की है, या तो आपके पास पीडीडब्ल्यूपी है या दूसरे फोरम है, जिससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को, प्रपोजल को, स्कीम को ले आते हैं, डिस्कस करते हैं और उसको प्लानिंग कमीशन के मैनुअल और रूल्स के तहत आप ले आते हैं, उसको पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान का, प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। एक तो नंबर 1 वायलेशन ये हुई। दूसरी बात यह है कि जनाब स्पीकर, ये एक छोटा सा मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि जनाब वाला, मैं आईन और कानून के रूह से ये पीएसडीपी जो उन्होंने बजट पेश किया, इस पे हमने एहतजाज क्यों किया? आपको याद होगा कि 2020 और 2021 की पीएसडीपी पर जब मलिक सिकंदर साहब और तमाम अपोजिशन के अराकीन के मेंबरान हम अदालत गए, उस वक्त भी रेवड़ियों की तरह बांटा गया था स्कीम, रेवड़ियों की तरह स्कीम जो है तकसीम की गई थी। तो उस पर अदालती मुकदमा चला और फैसला, एक हमारी जो आईनी दरख्वास्त है उस पर 29 सितंबर 2020 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थे, एक 1325 2019 मंदोखेल साहब का दाल मंदोखेल साहब का, और CP 536 2020 ये मलिक सिकंदर साहब ने हम सारी अपोजिशन की मदीयत में उन्होंने जमा करवा दिया, जिसमें एक फैसला आया। वो फैसला जनाब वाला ये था जिनके कि सूबाई हुकूमत ने बहुत सारी स्कीमात अवामी मुफाद के बरक्स, जिसमें एक एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस खरीदने की बात की गई थी, बड़े बड़े टनल डाले गए थे, स्टेडियम्स डाले गए थे, पहाड़ों के ऊपर पता नहीं पिकनिक पॉइंट्स डाले गए थे, सारी चीजें। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का मसला तालीम का है। हमने वहां पर 8 से 10 घंटे दलील दिए। बलूचिस्तान का मसला तालीम का है, सेहत का है, बेरोजगारी का है, बलूचिस्तान के अंदर खुशहाली का है, इंसानी वसाइल की तरक्की का, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट का है। हमने 8 घंटे वहां पर मुअज़्ज़िज़ अदालत को अपने दलाइल दिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उस फैसले पे जो है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उस पर जनाब वाला अपना फैसला दिया, और फिर उसके बाद हमारे इस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। वो था CPLA 204 और 205, जिसमें 10 नवंबर 2020 को इनको एक रिलीफ मिला। मैं वो जरा रिलीफ पढ़ता हूं। इनका ये बजट क्यों गैर आईनी और गैर कानूनी है? ये अगर उसमें से किसी को भी 1 रुपया खर्च करने के लिए दे रहे हैं, ये मावराह अदालत फैसला है, ये अदालत की तज़हीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। मैं 10 नवंबर 2020 का फैसला आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसमें क्लियर कट दिया गया था, और अगर अदालतें हमारी बात सुने, शायद अगर सुन भी रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है। इसमें उनका फैसला है, ये अगर आप कहें मैं दोबारा पढ़ दूंगा, 21/10, ये अपना 10 नवंबर 2020 का फैसला है, आखिरी पैरा 4 है। उसमें कहता है, इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स इन द मीनवाइल एंड अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान शैल बी इंप्लीमेंटेड। उसमें हुकूमत बलूचिस्तान को नई स्कीमों पर काम करने की इजाजत नहीं दी गई थी। In the meanwhile and until the next date of hearing, the ongoing projects of the government of Balochistan shall be implemented in accordance with law, and the proceedings for contempt of court shall remain stayed. उसमें 10 नवंबर 2020 में ये फैसला आया। फिर ये इन्होंने दोबारा अदालत उज़्मा को एक और अप्रोच किया, एक और रिलीफ मांगने के लिए।
कि स्कीमात पर काम करने का इख्तियार दिया जाए। तो अदालत उज़्मा ने 6-1, ये 6-1 2021 का फैसला है। क्योंकि इसमें जिसमें ये जो पीएसडीपी में जितनी स्कीमात वहां पर ये असेंबली में ये लाए, जिसकी मंजूरी ये लेना चाहते थे, हमने इसीलिए कहा कि पहले दरवाजे बंद करो, पहले समझो तुम गलत कर रहे हो। हम 5 दिन बैठे कि वो आप आओगे, हम बताएंगे तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ की है, ये सूबे की तज़ीक होगी, ये सूबे के लिए सबसे बड़ा आईनी और कानूनी अलमिया होगा। ये अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मौजूदा हुकूमत को अतकड़ी लगा के ले जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं अदालतें भी शायद थोड़ा बहुत ख्याल रखती हैं। ये 6-1-2010 का फैसला है, ये क्लियर कट ऑर्डर है, बहुत ही मुख्तसर का ऑर्डर। ऑफिस इज डायरेक्टेड टू फिक्स सिविल पिटीशन नंबर 70Q 2019। along with these petition it is clarified that our last order, कि हमारा पिछला जो ऑर्डर था 10/11 यानी 10 नवंबर 2020 वाला, grants interim relief in relation to the projects which are under execution on the ground, यानी जमीन पर जो जारी स्कीमात है सिर्फ हमने उसके लिए रिलीफ दी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ के धड़ाधड़ अभी तक, बल्कि जून के महीने तक टेंडर पे टेंडर, मनपसंद और मंजूरे नजर स्कीमों का। उसमें उन्होंने फिर क्या किया कि अपोजिशन की जो भी थोड़े बहुत स्कीम थे उनके साथ जो हमने छोटी बहुत हमने कहा था कि यार कुछ हमारे हलकों का हक है, इल्तिजा करके अपील करके जिस तरह भी आ गए थे, वो सारी स्कीमों की ऑथराइजेशन और एलोकेशन उन्होंने रोक दी। ऑथराइजेशन उन स्कीमों पे काम नहीं हुआ और अदालत के आलिया के इस फैसले के, अदालत उज़्मा के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने धड़ाधड़ 5 से 6 महीने में सारी स्कीमें की। अगर इस फैसले के खिलाफ उन तमाम असबात के साथ चला जाए कोई, तो क्या इज्जत रह जाएगी इस सूबे की, इस सूबे के तमाम इदारों की, इस सूबे के तमाम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, इसके वजीर आला और इसके कैबिनेट के फैसलों की। ये इसलिए ये सारा जो एहतजाज था, वेलकम मिस्टर चेयरमैन, शुक्रिया, वेलकम मिस्टर चेयरमैन। अब मैं आता हूं एक अहम, ये तो उसका कानूनी पहलू था, आपने 115 को वायलेट किया, आपने हाई कोर्ट के फैसले पे जाके सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांगा। जिन बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंक कर, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं आ सकता, उसके पास कोई इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म है कि आपके इदारे उसके फैसले का एहतराम करें। तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को, फाइनेंस को, सबको चाहिए था कि उस फैसले को बड़े गौर से पढ़ते और हुकूमत वक्त को समझाते कि आप नई स्कीमों पर जो है किसी किस्म, चाहे वो अपोजिशन का है चाहे गवर्नमेंट का है, नई स्कीमों पर आपने नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किया। इसकी बुनियादी वजह क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। ज़हूर साहब चले गए, इस सूबे की अहलियत का अंदाजा, इस सूबे के इदारों की अहलियत का अंदाजा, मैं हुकूमत को, मैं महकमों में बड़े अच्छे काबिल अफसरान हैं, लेकिन जब सबको पता हो हुक्मरानी करने वाले लोग दबगूस वाले हैं, कानून कायदे की पाबंदी नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि बस बिल्डोज करना है हर चीज को, कानून भी बिल्डोज करना है, पीएचडीपी भी बिल्डोज करना है, असेंबली को भी बिल्डोज करना है, और अभी तो बख्तरबंद गाड़ियां भी शुरू हो गई हैं, तो अभी बख्तरबंद करना है, तो फिर वहां पर जो है तालीम याफ्ता लोगों का काम भी नहीं होगा। अगर ज़हूर साहब होते, ये हुकूमत बलोचिस्तान की उनकी तकरीर है मीर ज़हूर अहमद बुलेदी साहब का, जून 2020 का, जब उन्होंने यहां पे किया। इस तकरीर के सफा नंबर 5 पर जाइएगा, आप जरूर इसको बाद में देख लीजिएगा। इसके सफा नंबर 5 पर इन्होंने कहा था कि बलोचिस्तान का जो जायजा बजट है, उसूल अखराजात, उसमें बड़ी तफसील की तकरीर है, उसमें फिर आता है, कहता है तखमीना 419.922 बिलियन, 419 बिलियन रुपए था। नजर सानी शुदा बजट बराए साल 2019-20 380 बिलियन रुपए हो गया है। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है माली साल 2019 के अखराजात जारी के तखमीना 293 और 276। फिर उसके बाद कहता है 108 और 81, एक 5वीं क्लास के बच्चे को दे दो। ये 2 लाइनें हैं, कोई जूम करके अगर आपको बाद में दिखा दे, ये 2-3 लाइनें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 276 जमा 81 कर लें तो जनाबे वाला वो 380 नहीं 357 बिलियन बनते हैं। और यहां पर उन्होंने लिखा था इसी एक पैराग्राफ में, इसकी ये उनकी बजट तकरीर है। ये 2020, हमने क्यों कहा कि इस तरह जल्दबाजी नहीं करें,
آپ اتنا بڑا والیومز لے آتے ہیں یہاں پر. اس دن آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑے آم کے ڈبے آئے ہوں, لیکن وہ سارا بجٹ تھا. کوئی 2-3 آم کے ڈبوں کو ایک جتنا کر دو, اس سے بھی بڑے ادھر بجٹ کے ڈبے پڑے. ہم نے تو نہیں دیکھے, بعد میں بھی ہم نے دیکھے تھے, کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں. ان پہ اس طرح کے رنگین بلوچی جو ہے کشیدہ کاری بھی کی گئی تھی. اس دفعہ تھوڑا سا اس کو خوبصورت بنا